इस समय बड़ा हंगामा जो है युवा राजपूत सभा और तमाम जितने भी कार्यकर्ता सियासी पार्टियों के यहाँ पर पहुंचे उनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिला है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होने पर यहाँ पर सियासी पार्टियां जो है वो भी भड़की हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है तमाम सियासी पार्टी इस समय इल्जाम लगा रही है वो बीजेपी की देन है। जितने भी युवा राजपूत सभा के साथी इस समय अंदर है उसी को लेकर यहाँ पर बवाल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर सियासी हलचलें जो है वो भी देखने को मिली है। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा है। पंकज जी, किस तरह से देखते हैं जहाँ पर जो नारेबाजी हुई है, कहीं ना कहीं जितनी भी सियासी पार्टियां इल्जाम लगा रही है भाजपा की देन है, जितने भी सियासी लोग हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं युवा राजपूत सभा के जो साथी अंदर हुए हैं वो बीजेपी की देन है, लेकिन जब यहाँ पर नारेबाजी हुई है बीजेपी के खिलाफ तो क्यों यहाँ पर देखने की बवाल देखने को मिला है? देखिए, जहाँ तमाम राजनीतिक दल, धार्मिक दल और सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं और सबका मुद्दा एक ही है कि हमारे नौजवान राजपूत सभा के जो हमारे लिए सिरोर टोल प्लाजा को वहां पर अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उनको जबरदस्ती झूठे केस बनाकर वहां पर जेल में पिछले 3 दिनों से रखा गया, उनकी रिहाई की हम मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम सब एक है। राजनीति कल होती रहेगी लेकिन आज उनका है और आज हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम तमाम पार्टियों से, पॉलिटिकल, सोशल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ये अपील करेंगे कि हमारा एक ही अहम मुद्दा है, जम्मू एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद। हम सब लोग इस समय सरकार के खिलाफ हैं, एलजी सरकार और मोदी सरकार के, जिनके दमनकारी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हमारा डोगरा त्रस्त है। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे पुल टूटे हुए, हमारी नौकरी चली गई है, हमारा हर चीज यहाँ से चली गई है। भू माफिया, खनन माफिया, टोल माफिया, शराब माफिया यहाँ पर हावी हुआ है और आने वाले दिनों में इस संघर्ष को आप और गहरा देखेंगे। हम उन तमाम नौजवान युवा राजपूत सदस्यों के साथ हैं जो इस समय हमारे लिए भूखे प्यासे जेल में, और उस जेल में जहाँ पर आतंकवादियों का गढ़ है, जहाँ पे आपने कहूंगा कि अपराधियों की जो श्रेणी बनी हुई है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए थी। अगर उनको उठाया था वो एक किस्म से उनको कहीं पुलिस लाइन में रख सकते थे अगर उन्होंने झूठे मुकदमे ही किए थे, लेकिन ये जो किया गया है ये अपनी तमाम हदें पार कर रही है। आप तो बिल्कुल यहाँ पर देखें, यहाँ पर जितनी भी सियासी पार्टियां लगातार नाराज दिख रही हैं। रॉबिन शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम जितने भी लोग जो है लगातार इसका, रॉबिन जी इधर आइए थोड़ा सा, गला बंद हो गया। जहाँ पर जो हो रहा है क्या लगता है सियासत नहीं हो रही है? भाजपा की जो नीतियां हैं तमाम सियासी पार्टी से इल्जाम लगा रही है कि युवा राजपूत सभा का जो हुआ है उसके लिए बीजेपी जो है वो जिम्मेदार है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर युवा राजपूत सभा के साथी बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। उनको बोल दो कि पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहे इसमें भी पाकिस्तान रहा यार। जो मौजूदा सरकार होगी एलजी किसका है और जिसकी सरकार होगी उसके खिलाफ नारे लगेंगे। बिल्कुल। और 4 साल में डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ, लोगों को सब बाहर है, तो अगर वो अंदर हुए हैं तो एलजी प्रशासन ने अंदर कीजिए। तो हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पैंथर पार्टी, पीडीपी कांग्रेस नहीं, सबसे पहले जम्मू के डोगरा है और जम्मू के नौजवानों के साथ जब जाती होगी तो हमने इकट्ठे मिलकर उनका साथ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का। तो बिल्कुल युवा राजपूत सभा की कोर कमेटी जो है यहाँ पर भी पहुंची है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका इन सब पर क्या कहना है, क्योंकि एक बड़ा बवाल जो है कुछ समय पहले यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ सियासी हलचलें भी यहाँ पर देखने को मिली है। तमाम जितने भी युवा राजपूत सभा के साथी यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। 1 मिनट पहले तो यहाँ पर कोर कमेटी से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। आइए तो बिल्कुल कोर कमेटी की जो साथी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका इन सब पर क्या कहना है। सर क्या कहेंगे जहाँ पर सियासी हलचलें भी देखने को मिली है, भाजपा के खिलाफ जहाँ पर कुछ लोग बैठे थे उनका ये कहना है कि भाजपा के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि क्या युवा राजपूत सभा के जो साथी अंदर हुए हैं क्या उसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ है या नहीं है? देखिए,
जो आपके साथियों की ये बात है ना कि यहाँ बीजेपी का या फलाना, इस वक्त बात वो नहीं है। ये तो बीजेपी के साथियों को तो बीजेपी के लोगों ने निकाल दिया। दिल्ली में जाके उनकी बात नहीं सुनी। उस एमपी का क्या बचा जिसकी बात नहीं सुनी गई? उस प्रधान का क्या सुना जिसकी बात नहीं मानी गई? बीजेपी खुद आज परेशान है और उनकी परेशानी का सबब एक ही है कि लोगों की उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने दिल्ली वालों की सुनी। आज दिल्ली वालों ने उनको जवाब दे दिया। आपके साथी भी युवा राजपूत सभा के कुछ भाजपा के भी सदस्य हैं, क्या आप उनसे भी नाराज हैं? बिल्कुल नहीं। जो साथी हमारे साथ हैं युवा राजपूत सभा के साथ आज भी 50% से ज्यादा बीजेपी के हैं, मगर युवा राजपूत सभा एक ही बात कहती है, जिस दिन हम सभा के अंदर आ जाते हैं अपनी पार्टियों को हम गेट से बाहर फेंकते हैं, तभी हमारी एकता है। अगर हम भी सभा के अंदर भी पार्टीबाजी होती तो आज जो अंग्रेजों का राज है हमारी पार्टी की सभा के अंदर भी होता, हमारे साथी फिर अंदर नहीं होते, वो नस्तमक होकर सब कुछ कर लेते, गोलमाल करके के जम्मू के डोगरों की आवाज को दबा देते। मगर युवा राजपूत सभा का एक ही प्रण है, प्राण जाई पर वचन ला जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ला जाए। ये सिद्धांत युवा राजपूत सभा का है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कठुआ से लेकर पुंछ तक आज आपकी आवाज जा रही है। कठुआ में बैठे हुए हमारे भूख हड़ताल की आवाज पुंछ तक जा रही है और वहां से श्रीनगर तक जा रही है। तो आपको इन भाइयों को के ऊपर फख्र होना चाहिए। युवा राजपूत सभा को तो फख्र है, मगर आपको भी फख्र होना चाहिए मीडिया भाइयों को कि कठुआ के अंदर भी भगत सिंह पैदा हो गए हैं। भाजपा ही है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, देशवाद की बात करती है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से हिंदू संगठन के जो संत समाज है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर जहां पर 12 बजे तक रिहाई नहीं होती है वो अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इसे कोई सीख नहीं ली है। अभी तक आपकी सियासाथियों की रिहाई जो है वो नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए कि संत समाज जब सड़कों पर उतर जाता है ना, तो फिर समझ लो कि कोई ना कोई चीज का अंत होता है। अगर कोई बंदा हमारे हक की बात अगर नहीं करेगा ना, उसको तो दुनिया सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जिन लोगों ने हमारी हक की बात नहीं की, जिन लोगों ने राजपूत सभा की बात नहीं की, हम इनको टोटल बाइकाट करेंगे इन लोगों का, और इनको ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। सर, आपके साथ भी कुछ विवाद हुआ थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कुछ साथियों ने आपके साथ भी यहाँ पर विवाद देखने को मिला है, क्या हुआ पूरा आपसे भी जानना चाहूंगा। क्या नारेबाजी? नहीं, कोई ऐसा झुमकी में कोई फर्क नहीं था। सिर्फ सवाल ये है कि मैंने एक अपील की साथियों को कि किसी को डाउट मत करो, जो भी आकर खड़ा हो जाता है उसको कहो ये हमारा है। अब और इस वक्त अगर आप डाउट करोगे ना, उससे आपकी सफाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए कोई कुछ भी करता है, वो अगर मूवमेंट क्या करना चाहता है तो उसको बर्दाश्त करो। किसी की चाल अच्छी नहीं हो सकती है, किसी के पीछे की बैकग्राउंड अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन आज हो सकता है 4 सालों में उसने सब कुछ सीख लिया हो दफा टूटने के बाद, आज उसके दिमाग में चेंज आ गई होगी। अगर वो आकर जहां सपोर्ट करना चाहता है तो उसको ये मत कहो कि यहाँ राजनीति नहीं करो। राजनीति तो सबसे पहले है, पॉलिटिक्स इज अबव द लॉज ऑफ लैंड, पॉलिटिक्स डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। राजनीति का हमारा फैसला करना है। दिल्ली में अगर गडकरी साहब है तो वो राजनीतिक है, अगर एमपी किया था तो वो राजनीतिक है। फैसला राजनीति से होना है, हम क्यों वो समझे उनकी राजनीति। सिर्फ सवाल है कि हम राजनीति की चाल में मत पहुंच जाए। ये सवाल है। सियासी पार्टी यहाँ पर पहुंच रही है, क्या कहते हैं आप जो यहाँ पर पहुंच रही है? सियासत कर रही है, मतलब जम्मू कश्मीर की सियासत कर रही है जो तमाम पार्टियां? बिल्कुल सब काम कर रहे हैं, सब लोग इस मूवमेंट के हक में हैं। जम्मू के लोग तरस गए थे, जम्मू के लोगों के ऊपर इतने 4 साल में लाठी भी चली, जम्मू कश्मीर के लोगों पर पत्थर भी चला, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धक्के भी दिए, उनको अरेस्टें भी की, नौकरियां भी नहीं दी, बेरोजगारी भी आई, मीटर भी चलाए, डेली बेजरों को भी सताया गया, आशा वर्कर को भी सताया गया, और अब स्मार्ट मीटर लेकर और टोल प्लाजा लेकर भी हम पर टैक्स लग रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में कहीं स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, कहीं प्री चार्ज मीटर नहीं लगा है। जब तजर्बे जहां हो रहे हैं और सरमायादार की बड़ी बड़ी कंपनियां जहां ठेके ले रही हैं, मीटर लगाने के ठेके भी ले रहे हैं। अभी 6 महीने पहले जो पाइपें डाली गई थी रबड़ की और बड़े बड़े मीटर लगाए गए थे, उसमें करोड़ों रुपया खा गए और वो मीटर चले गए, अब नेट मीटर आ गए।
तो इसका मतलब कंपनियां खा रही हैं और चल रही हैं। ये लोगों के हक की बात नहीं है। बिजली हम पैदा कर रहे हैं, हमारी बिजली से 40% हिंदुस्तान चल रहा है, लेकिन हम पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इसलिए जनता सब दुखी है और सब इस मूवमेंट को युवा राजपूत सभा ने जो स्टेप उठाया इसके पीछे खड़े हैं और सब ये कह रहे हैं कि जो कदम उठाया ये सही है। कठुआ बंद की कॉल भी की गई है कि आप यहाँ पर बैठे रहेंगे जहाँ कुछ आगे भी जो है जाने की कोशिश की जाएगी। हम सुबह से लेके 8 बजे हम निकले थे, अभी हम अंदर आए हैं। ठीक है, हमने पूरा शहर, हथली मोल, कालीबड़ी, चंदगरा और कठुआ बाजार के बीचों बीच 4-4 चक्कर हमने लगा दिए। अभी हमारे सीनियर युवा राजपूत सभा के जो आया पदाधिकारी, तो हम इनके साथ अभी बैठे हैं। अब हमारी डिस्कशन चल रही है, तो जब इनके साथ हमारी वार्तालाप होगी उसके बाद हमारी टीम, हमारे लड़के जो है वो निकले हुए हैं। डिपार्टमेंट ने भी हमारा पूरा साथ दिया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हमारा पूरा साथ दिया। पवन गुप्ता जी है जो बस्ती से वाले हैं, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया है। तो हम इनके साथ हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की बार हमारी गेट के बाहर होती है। गेट के अंदर हम पहले राजपूत सभा के मेंबर हैं, उसके बाद हमारा बाकी अगला जो कार्यक्रम। तो तमाम साथी देखें जो पिछले दिनों से जो है काफी 2 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, तमाम इस समय आप दीवार के पार भी देखेंगे कि तमाम सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एकजुट होकर खड़े हैं युवा राजपूत सभा के समर्थन में। और कठुआ बंद की कॉल जो इस समय की गई थी वो कारगर साबित होती हुई दिख रही है। तमाम कठुआ इस समय, पूरा शहर इस समय बंद दिखाई दे रहा है और जितने भी संगठन थे जिन्होंने कहा था कि कठुआ बंद करने में हम समर्थन देंगे, वो समर्थन भरपूर यहाँ पर दिख रहा है। युवा राजपूत सभा के समर्थन में यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियां यहाँ पर एकजुट है और लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो साथी इस समय गिरफ्तार है, कठुआ जेल में बंद है, उन्हें रिहा किया जाए। नमस्कार।